नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बारवा बरौली पंचायत के पोखरिया गांव निवासी नंदलाल शाह की जमीन मंगरेरी ननकार मोतिहारी के सारे में है, जो पिछले वर्षों से इस जमीन पर विवाद चल रहा है, जो कि पीड़ित परिवार द्वारा थाने में कई बार आवेदन देने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि मंगरेरी गांव के कुछ दबंगों द्वारा जब जब खेतों में फसल लगाई जा रही है तब तब उन लोगों के द्वारा नुकसान किया जा रहा है, और ये भी पीड़ित द्वारा इसी मामलों में शिकारपुर थाने से रिश्वत लेने के मामले में 2 को सस्पेंड किया गया था। मैं अभी मौजूद हूँ नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के बारवा बरौली पंचायत के मंगरहरी सरेह में। यहाँ मुझे जानकारी मिली है कि पिछले कई वर्षों से एक ज़मीनी विवाद को लेकर के लफड़ा चल रहा है, जिसमें पिछले साल 2 पुलिसकर्मी भी रिश्वत लेने के क्रम में सस्पेंड भी हुआ था। लेकिन आज तक एक वैसे पीड़ित परिवार जो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनका न्याय अभी तक नहीं मिला। 1 साल से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी उनका न्याय अभी तक नहीं मिला, लेकिन वह दर दर भटक रहे हैं। लेकिन यह देखा जा रहा है कि इतना मामला होने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, और पीड़ित परिवार दरवाज़ा दर दर भटक कर खटखटा रहा है, लेकिन उसकी न्याय के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। चलिए उनसे हम बात करते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। यहाँ पीड़ित परिवार मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है। वो बोले कि ये कौन आया, तो हम बोले कि हम आए हैं। तो बोले कि थोड़ा सा साइड में रुक जाओ। साइड में हम रुक गए तो जब एक लेटर मिला उनको, जो मंगरहरी वाला शायद लोग आवेदन दिया था, तो उस पर देख करके कर्मचारी साहब से पूछे कि कर्मचारी साहब इनका मामला क्या है। तो कर्मचारी साहब 2-3 शब्द कुछ बोले, उसके बाद में कह रहे हैं सीओ साहब कि साला ये फर्जरी आदमी है, इसको मारो और इसी में बंद कर दो। हम बोले सर ऐसे कई गेम गाली दे रहे हैं, हम फर्जरी कैसे हो गए जब हमारे पास दस्तावेज है, रसीद है। कह रहे हैं ज़्यादा कानून भूकेगा, साला जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें हम बंद करवा देंगे। हम साला लफ्ज जो है किसने आपको गाली दी? सीओ साहब। सीओ साहब अपने मुंह से गाली दी जी, और गाली दिया और बोले तुमको बंद कर देंगे, भाग जाओ। नहीं हाँ भाग जाओ ना 2 मिनट में, नहीं तो तुम्हें अभी बंद करवा देंगे। उसके बाद में आपका कागज वगैरह कुछ लिए नहीं? हैं? कागज वगैरह लिए आपसे? वो मेरा नहीं उस टाइम लिए, जो पहले से कागज वहाँ जो जमा था वही कागज। इस विषय में आप कई बार आवेदन आप दिए, कहाँ दिए हैं? फर्स्ट बार तो हम शिकारपुर थाना में 9/5/2020 में दिए। दूसरा बार जब हम तोरी मूली की खेती करने आए 13/5/2020 में, तो ना 13/5/2020 में मेरा FIR हुआ है, और 6/3/2021 में हम जब तोरी मूली की खेती करने आए तो फिर मंगरहरी के लोग मुझे डिस्टर्ब किया था। फिर आवेदन हम 6/3/2021 में दिए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दोबारा जब 27/3/2021 में हम गन्ना की खेती करने आए तो हमको वो लोग डिस्टर्ब किया था। फिर थाना पे गए तो बड़ा बाबू बोले कि जाओ तुम अपना खेती करो, कोई नहीं आया। और 5/5/2021 में खालिद और संदीप आ करके अपने कुछ गांव के लड़के और आदमियों को लेके मेरा गन्ना कटवा रहा था, जो 2-2 फीट का पुआड़ी हुआ था। इसी देखा तो आके बोला कि जो ऐसा क्यों कौन कर रहा है। तो वो लोग बोला कि जो इस ज़मीन के केस चल रहा है और मुझे डिग्री हो गया है। कहाँ का लोग बोल रहा है? वो मंगरहरी का है, जो खालिद मियाँ है। डिग्री है, जब केस कोर्ट में गया नहीं, कभी तारीख इस पे चला नहीं, तो तुम्हारा डिग्री कैसे हो गया? कौन बोल रहा है कि डिग्री हो गया मेरा? वो संदीप पटेल है और वो थी है खालिद मियाँ है। अच्छा। कह रहा है कि ये इस ज़मीन का हमको डिग्री हो गया है, सब लोग गन्ना काट दो और चरा दो। और उस टाइम मैं बुखार से बहुत पीड़ित था। मैं बोला कि इसमें पर तैयार हो गया। अब हम अकेला आदमी, एक मेरा लड़का था, तो ननकार के कुछ लोग यहाँ थे और मंगरहरी के लोग थे, हमको हटा दिए और बोले कि चले जाओ। जब हम काट के जेव के थे पूरे नष्ट कर दिया। 5/5/2021 में उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, जब आप गन्ना यहाँ पे रोपे तो उस समय वो लोग आपको हस्तक्षेप किया? हाँ, गन्ना रोपते समय में आ करके बोला कि इस पे जब केस किया है तो केस पहले उठा लो, तब गन्ना रोपने देंगे। जब हम बोले कि ये केस के यहाँ एक ग्रामीण भी है, यहाँ उनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्या सच्चाई है। आपका परिचय सर? हमारा नाम मुकेश प्रसाद कुशवाहा होगा, हम पोखरिया निवासी हैं। अच्छा जी, ये क्या मामला है? ये जमीनी विवाद को लेकर के आज कई वर्षों से चल रहा है, आखिर ये क्या मामला है? ये मामला, इस मामला के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से ही इसमें जो भी फसल ये लोग उगा रहा है अपना,
और मंगराही निवासी लोग आकर के अपना ये क्या क्या विवाद करके ये सब जिसमें का फसल नष्ट कर दे रहा है लोग। अच्छा, ये कब से ये लोग खेती करते हैं? ये लगभग ये हमको 15-16 बरस से ये लोग खेती करते हैं यहाँ। अच्छा। हम लोग देखते आ रहे हैं, पहले कोई इसमें विवाद नहीं था। सब विपक्षी द्वारा बताया जा रहा है कि स्मशान का जमीन है। विपक्षी द्वारा स्मशान बताया जा रहा है, तो रह गई बात का कि ठीक है, स्मशान है कहाँ है वो अपना कागजाती द्वारा खोजे लोग, खोज करके देखे लोग। सही में ये जमीन स्मशान है या इन लोगों की जोत की जमीन है? नहीं, ये स्मशान नहीं है। अच्छा। ये हम लोग भी देखे हैं, इसका कागज पत्र देखे हैं। हमको जहाँ तक की जानकारी है वहाँ तक की हमको पता है कि ये स्मशान में जमीन नहीं है। चलिए, ये भी ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये स्मशान का जमीन नहीं है, ये इन लोगों का निजी जमीन है, जो खरीदा हुआ जमीन है। 15-16 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, इस खेती पे ये लोग अपना उपज कर रहे हैं। सर, ये बताइए, जो ये जमीन जो पोखरिया के जो ये चल रहा है, लाल शाह के जो परिवार के लोग यहाँ पे खेती करता है लोग, ये क्या इसमें मामला है? इसमें मामला यही है कि ये जमीन जो है भगवती प्रसाद का था पहले। अच्छा। अभी ये जमीन जो है ये लिख दिए हैं एगो सोनार का। अच्छा। तो सोनार का नाम बचूलाल, और बचूलाल से ये जमीन खरीद लिए, तब से ये जमीन को जोत रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं था, बीच में थोड़ा सा ये लोग डिस्टर्ब कर दिए इनको। अच्छा, ये कब से ये लोग जमीन इस जोत में ये करते हैं इस जमीन को? ये तो जमीन हम देख रहे हैं कि ढेर दिन से लोग जोत रहे हैं। अब इतना तो हमको अनुभव नहीं है कि हम देख रहे हैं 5-7-10 बरस से जोत रहे हैं ये लोग। सर, विपक्षी द्वारा बताया जा रहा है ये स्मशान का है। नहीं, ये स्मशान घाट नहीं है, जायज जमीन है। अच्छा, इन लोगों का निजी खरीदा खरीदे हुआ जमीन? हाँ, खरीदे हुए हैं। अच्छा, आपका परिचय? हमारा नाम पड़ेगा दिलीप प्रसाद श्रीवास्तव, मेरा घर पड़ेगा मोतिहारी, वार्ड नंबर 14। आप एक बात बताइए, मोतिहारी से यहाँ पे फूकने के लिए लाश आता है क्या? हाँ, आता है, हम ही लोग का घर से आता है। अच्छा, यहाँ का स्मशान किधर है? समाधान यहाँ इधर से उत्तर साइड में है। इस जमीन का उत्तर भरभन देख रहे हैं, भरभन का उत्तर साइड में स्मशान। सच्चाई यही है कि इन लोगों का जोत का हाँ, इन लोग का जमीन, इन्हीं लोग का ये लोग खरीदे हुए हैं। हमें जमीन के बारे में, हर कागज के बारे में भी हम जानते हैं। अगर आप कागज के बारे में अगर पूछना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू। क्योंकि वो चाचा लगते हैं। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारा खेत जो है आज 15 साल से हम खेती कर रहे हैं और उसमें अपना फसल कर रहे थे, कोई आपत्ति नहीं था किसी को। ये पिछले साल से हमारा खेत में लौकी था, आके मंगरहरी के लोग उजाड़ दिया। उजाड़ने के बाद में हम केस किए थाना में केस किए, उसमें भी 1-2 अफसर भी सस्पेंड हो गए। कब आप केस किए थाने में? 9/5/2020 में 9/5/2020 में हम केस किए थे। कौन से थाना में? शिकारपुर थाना में केस किए थे। और उसमें हुआ था क्या कि जो हम जाते थे बड़ा बाबू से बात करने, तो हमसे कोई बातें नहीं बढ़िया से होता था, और उस दूसरे हमारे जिस पे हम केस किए थे उसी से फ़ोन करके बात करने लगता था लोग। तो हम सोचे कि हमको फंसा रहा है लोग, झूठ मूठ में हमारा काम नहीं होगा, और पैसा की मांग ज़्यादा कर रहा था लोग। बस हम जाके वीडियो किए, और वीडियो करके हम दे दिए पत्रकारों को। अच्छा, एक बात है, जो पैसा का डिमांड क्या कर रहा था आपसे? पैसा के डिमांड किए थे, उसमें जो मुंशी जी थे वो बोले कि 10,000 रुपया चाहिए। हम बोले कि 10,000 नहीं है, 2,000 रुपये ले लिए थे। बोले कि ये जीरा धनिया का दुकान है। अच्छा, उसी मामला में 2 आदमी सस्पेंड हुआ? हाँ, उसी मामला में हुआ था। अच्छा, अभी तक वही मामला लटका अभी हुआ? तक उलझे हुए हैं हम, इसलिए कि दो अफसर को हम सस्पेंड करवा दिए। इसीलिए अब हमको खिलाया जा रहा है, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, तुम्हारा काम होगा। फिर जाओ गन्ना रोपो, गन्ना रोप देते हैं तो फिर यही होता है तब ना। हाँ, हमारा रजिस्ट्री कराए हैं हम 2006 में। अच्छा, इसको ये बताया जा रहा है कि ये स्मशान का जमीन है। नहीं, स्मशान का जमीन कहाँ है, खोजना चाहिए ना। 3 नंबर हम लिखाए हैं, 3 ठो नंबर स्मशाने नहीं है, उसका जो नंबर हम छोड़ के लिखाए हैं, स्मशान के लिखाए हैं। जमीन कितना है? ये जमीन है लमसम 39 कट्ठा कुछ दूर है। इसमें 3 भाई सोनार था, तीनों भाई के शहर जितना बनता था उतना हम जमीन एक भाई से लिखवाए हैं। दक्षिण साइड में वो भी लिखवाया है एक भाई के शहर। हमसे उत्तर जो जमीन बचा हुआ है उसमें से 3 कट्ठा 14 धूर शारदा यहाँ पटेल जो खरीदे हैं मंगरहरिया के हैं, तो वो जोत रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम पोखरिया के हैं तो हम पे आपत्ति है। हमारा खेत आके छेड़छाड़ करता है लोग, हमको तबाह करता है लोग। एक बात बता सकते हैं, जो आप बोल रहे खेत छेड़छाड़ करता है, हाँ। वो क्या करता है? और है एक संदीप पटेल है, और एक मनुष्य क्या नाम है उसका, भोली मियाँ है, एक शंकर चौधरी है,
एक कन्हैया। आपके पास इस फरियाद को लिए बुलाया गया था, तो शिकारपुर थाना में गए थे। शिकारपुर थाना में गए थे, आपको क्या बोला गया वहाँ पे? शिकारपुर थाना में जब गए थे तो वो पूछे जब मंगरहरी मामला में कौन आया है, तो हम बोले कि जी सर हम आए हैं। कौन बोला? सीओ साहब। क्या नाम है उनका? नाम तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, कहाँ के हो? और शिकारपुर थाना में आए थे, नरकटिया प्रखंड के हैं। अच्छा, क्या बोले आपको? वो बोले कि ये कौन आया, तो हम बोले कि हम आए हैं। तो बोले कि थोड़ा सा साइड में रुक जाओ। साइड में हम रुक गए तो जब एक लेटर मिला उनको, जो मंगरहरी वाला शायद लोग आवेदन दिया था, तो उस पर देख करके कर्मचारी साहब से पूछे कि कर्मचारी साहब इनका मामला क्या है। तो कर्मचारी साहब 2-3 शब्द कुछ बोले, उसके बाद में कह रहे हैं सीओ साहब कि साला ये फर्जरी आदमी है, इसको मारो और इसी में बंद कर दो। हम बोले सर ऐसे कई गेम गाली दे रहे हैं, हम फर्जरी कैसे हो गए जब हमारे पास दस्तावेज है, रसीद है। कह रहे हैं ज़्यादा कानून भूकेगा, साला जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें हम बंद करवा देंगे। साला लफ्ज जो है किसने आपको गाली दी? सीओ साहब। सीओ साहब अपने मुंह से गाली दी? जी। और गाली दिया और बोले तुमको बंद कर देंगे, भाग जाओ। नहीं? हाँ भाग जाओ 2 मिनट में, नहीं तो तुम्हें अभी बंद करवा देंगे। उसके बाद में आपका कागज वगैरह कुछ लिए नहीं? हैं? कागज वगैरह लिए आपसे वो? मेरा नहीं उस टाइम लिए, जो पहले से कागज वहाँ जो जमा था वही कागज। अच्छा, इस विषय में आप कई बार आवेदन आप दिए, कहाँ दिए हैं? फर्स्ट बार तो हम शिकारपुर थाना में 9/5/2020 में दिए। दूसरा बार जब हम तोरी मूली की खेती करने आए 13/5/2020 में, तो ना 13/5/2020 में मेरा FIR हुआ है। और 6/3/2021 में हम जब तोरी मूली की खेती करने आए तो फिर मंगरहरी के लोग मुझे डिस्टर्ब किया था। फिर आवेदन हम 6/3/2021 में दिए थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दोबारा जब 27/3/2021 में हम गन्ना का खेती करने आए तो हमको वो लोग डिस्टर्ब किया था। फिर थाना पे गए तो बड़ा बाबू बोले कि जाओ तुम अपना खेती करो, कोई नहीं आया। और 5/5/2021 में खालिद और संदीप आ करके अपने कुछ गांव के लड़के और आदमियों को लेके मेरा गन्ना कटवा रहा था, जो 2-2 फीट का पुआड़ी हुआ था। इसी देखा तो आके बोला कि जो ऐसा क्यों कौन कर रहा है, तो वो लोग बोला कि जो इस ज़मीन के केस चल रहा है और मुझे डिग्री हो गया है। कहाँ का लोग बोल रहा है? वो मंगरहरी का है, जो खालिद मियाँ है। डिग्री है, जब केस कोर्ट में गया नहीं, कभी तारीख इस पे चला नहीं, तो तुम्हारा डिग्री कैसे हो गया? कौन कौन बोल रहा है कि डिग्री हो गया मेरा? वो संदीप पटेल है और वो थी है खालिद मियाँ है। अच्छा। कह रहा है कि ये इस ज़मीन का हमको डिग्री हो गया है, सब लोग गन्ना काट दो और चरा दो। और उस टाइम मैं बुखार से बहुत पीड़ित था। मैं बोला कि इसमें पर तैयार हो गया। अब हम अकेला आदमी, एक मेरा लड़का था, तो ननकार के कुछ लोग यहाँ थे और मंगरहरी के लोग थे, हमको हटा दिए और बोले कि चले जाओ। जब हम काट के जेव के थे पूरे नष्ट कर दिया। 5/5/2021 में उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, जब आप गन्ना यहाँ पे रोपे तो उस समय वो लोग आपको हस्तक्षेप किया? हाँ, गन्ना रोपते समय में आ करके बोला कि इस पे जब केस किया है तो केस पहले उठा लो तब गन्ना रोपने देंगे। जब हम बोले कि ये केस कैसे उठा ले, जब मेरा फसल नष्ट किया है उसका कोई निदान होगा तब ना। तो उसमें आए थे राधे श्याम मिश्र, वो बोले कि चलो गांव में आ जाओ, पंचायत करके तुम्हारा निदान हो जाएगा। हम बोले कि नहीं आप पखरिया जाए, तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बाप का नौकर हैं, जब हम चले आए पखरिया, पकड़ो अभी साले को मारो। राधे श्याम मिश्र कौन है? जो मंगरहरी निवासी है। अच्छा, उसके बाद आप लोग ये कैसे गन्ना रोपे? फिर जाके हम थाना में गए, बड़ा बाबू से बोले तो बड़ा बाबू बोले कि ठीक है अब जाओ गन्ना रोपो, कोई नहीं बोलेगा। तो फिर आके हम तीसरे दिन गन्ना रोपे, उसमें कोई नहीं कुछ बोला। गन्ना मेरा एक बार पटाए, फिर दूसरी बार पटाए। जब करीब 2 महीना के आसपास के गन्ना हुआ तो ये लोग फिर मेरा गन्ना काट दिया और आवेदन दिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब थाना पर बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।